और सरकार की तरफ से भी ये पुष्टि की गई है। दिल्ली धमाका एक आतंकी घटना है। दिल्ली में जो धमाका लाल किले के सामने हुआ है वो एक आतंकी घटना है। लगातार दरअसल इस पूरे मामले की जांच चलती रही। इन्वेस्टिगेशंस के आधार पर अब ये पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि दिल्ली का धमाका एक आतंकी घटना। इस मामले में पाकिस्तान के रुख को भी याद कीजिए, जहां पर ख्वाजा आसिफ अपनी तरफ से कहने लगते हैं कि यह तो सिलेंडर ब्लास्ट का मामला है और बाद में एज एन आफ्टर थॉट कहा जा रहा है। लेकिन भारत जैसा देश पूरी तफ्तीश और पूरी तसल्ली के बाद एक आकलन पेश करता है और उसमें अब इस बात को आधिकारिक रूप से कहा गया है, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि ये एक टेरर अटैक था, ये एक आतंकी हमला था। केंद्र सरकार ने ब्लास्ट को आतंकी घटना माना है। दिल्ली में लाल किले के सामने जो मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 रहा, 6:52 पर एक जोरदार धमाके की खबर वहां से जब आई तो शुरुआती तौर पर उतनी भीड़भाड़ इलाके में यह समझना किसी के लिए भी मुश्किल हो रहा था कि यह किस तरह का धमाका हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और चूंकि यह एक ऐसा मामला था जिसमें जांच पहले से चल रही थी, जिसमें पहले से साजिश के तार अलग अलग राज्यों से जुड़ रहे थे, तो आखिरकार हम आपको सीधे लिए चलते हैं और सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से क्या कहा गया है। सर, कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। पहलगाम अटैक के बाद भी सीसीएस की बैठक हुई थी और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से फिर घटना हुई। आज फिर सीसीएस की बैठक हुई है। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि एनी सच एक्ट विल बी ट्रीटेड एज ए एक्ट ऑफ वॉर। तो क्या इस पर भी कोई चर्चा हुई? मैंने रेजोल्यूशन आपके सामने पूरा पढ़ लिया और इसकी कॉपी भी आपको शेयर की जाएगी। इधर कोई नहीं। सर ऑपरेशन अपना परिचय भी दे दें प्लीज। सर अनामिका हूँ, ईटीवी भारत से। सर ऑपरेशन सिंदूर के समय ये भी कहा गया था बीच में भी कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, तो क्या ऐसी भी कोई बात हुई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आगे बढ़ने की? मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी साथियों से कि बहुत क्लियरली मैंने कंप्लीट रेजोल्यूशन आपके सामने पढ़ लिया है और ये आपके साथ शेयर भी करेंगे। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चंस पे जाएं। जी 11 रुकिए, 11 नंबर उसके बाद 11। सर मैं तरुण शर्मा हूँ, जी बिजनेस से। सर जो एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम है, तो आप केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की बातें सुन रहे थे। हिमांशु, सरकार की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह एक आतंकी हमला था, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं ना वही कि अगर आतंकी हमला था और उसको हम एक्ट ऑफ वॉर देख रहे हैं तो किस हिसाब से इस मामले में अब आगे कार्रवाई के लिए बढ़ा जाएगा? सरकार ने ये मान लिया है कि ये आतंकी हमला ही था और जिस तरीके की जांच एजेंसियों की शुरुआत के अंदर जो भी रिपोर्ट आई है, जो जानकारियां उन्हें मिली है, उस हिसाब से सरकार ने इसको आतंकी हमला माना भी है और इसको लेकर तमाम बयान भी आए हैं। सरकार की तरफ से आज जो है कैबिनेट के अंदर एक प्रस्ताव लाया गया था जिन लोगों की मृत्यु हुई, जो लोग घायल हुए हैं उनके लिए, और सरकार ये मानकर चल रही है कि जो आतंकवाद के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस है सरकार की, वो उस पर आज भी कायम है और उसको लेकर ही आगे बढ़ेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही ये कह चुके हैं कि जो भी इसके पीछे साजिश करता है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और सीसीएस की बैठक के अंदर जो है आज दिल्ली धमाकों को लेकर पूरी डिटेल के साथ बातचीत हुई। जो अभी तक की जानकारियां हैं वो साझा की गई और बताया गया कि किस तरीके से जो है जांच एजेंसियां काम कर रही है और ये पता लगा रही है इसके पीछे साजिशकर्ता कौन है। हाँ, इतना जरूर है कि अभी तक खुलकर जांच एजेंसी और सरकार की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि ये पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित या वहां से समर्थित आतंक घटना है, इसके पीछे पाकिस्तान है। लेकिन जैसे जैसे आगे जांच चल रही है, इशारा साफ है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी साफ कर दिया था कि जो भी दोषी होगा, जो भी साजिश के पीछे होगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और इसीलिए आप देखिए कि प्रस्ताव भी लाया गया कैबिनेट में, जो लोग इस बम धमाके में जिनकी मृत्यु हुई है, जो इन बम धमाकों के अंदर जो है घायल हुए हैं,
उनके प्रति संवेदना भी प्रकट की गई और ये भी कहा गया है कि भारत की जो नीति है आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की, उस पर भारत आज भी है। और अगर पाकिस्तान का इसमें कहीं हाथ आता है जो अभी शुरुआती जांच में अभी तक सामने नहीं आया, अगर आएगा तो भारत उसी को उसी तरीके से देखेगा जिस तरीके से भारत ने सीज फायर के टाइम पे ये कहा था कि अगर कोई भी आतंकी घटना होगी तो भारत उसे युद्ध के तौर पर ही देखेगा। तो उसका रिएक्शन उसी तरीके से होने वाला है भारत का, अगर इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हो। और दूसरा बात है कि कार्रवाई का पैमाना उतना बड़ा होगा। कम से कम अभी जो एक एक करके चेहरे नजर आते जा रहे हैं इस पूरे आतंक की साजिश में, उन सब के विरुद्ध कार्रवाई उसी स्तर की होगी। बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए।